अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल फिट। आज की वीडियो करते हैं शुरू। तो आज देखिए माशाल्लाह से सबसे पहले सूरज कितना अच्छा निकला है और फुल जो हमारा घर है ना ये कि सारा सूख चुका है बारिश के बाद। तो कल के बाद ऐसा लग रहा है कि आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ना कल बारिश हुई ही ना हो। बिल्कुल ना, बिल्कुल जगह सूख चुकी है, बिल्कुल खुशक हो गई है। ये देखिए जगह कहीं भी पता भी नहीं चल रहा है। जहाँ पे जानवर बंधे थे ना वहाँ वाली भी जगह भी सारी सूख चुकी है। और ये जानवर सारे हमारे बंधे हुए हैं। और जो हमारी भैंस हुई थी ना बीमार, मैं वो दिखाता हूँ कि वो भैंस हमारी अब कैसी है। ये देखें, ये हमारी 2 कट्टियाँ छोटी। और जो हमारी भैंस बीमार हुई थी माशाल्लाह से ये देखिए बिल्कुल फिट हो गई है और दोबारा अपनी पुरानी जगह पे आ गई है। तो चारा खाते खाते बीमार हो गई थी, समझ ही नहीं आई है कैसे बीमार हुई है। तो माशाल्लाह से 2 दिन बाद बिल्कुल फिट हो गई है। और ये बाकी भैंसें में हाँ तेनू भी चाहिए हैं, तेनू भी चाहिए। ये देखें, ये इनकी ये जो मूंछ होती है ना, अगर इस पे पसीना आया हो ना तो जिस भैंस के या जिस जानवर के ना पसीना इधर आया हो तो वो बिल्कुल फिट होता है। ये देखिए इसके भी है, ये देखिए इसके भी है, इसके भी है। ये तो मोबाइल ही खाने को कर रही है। ये देखिए इसके भी है, बिल्कुल चमक रहा है। इसके भी है, वो छोटा वाला है ना उसके भी है। तो सारे जानवरों के इधर पसीना होगा ना तो समझ लें कि वो जो जानवर है ना वो बिल्कुल फिट है। चाहे धूप में बंधा हो, चाहे छाँव में बंधा हो, चाहे जहाँ पे सर्दी हो गर्मी, इधर पसीना आएगा तो जानवर बिल्कुल फिट होगा। तो भैंस हमारी को गुस्सा चढ़ रहा है कि पानी पिलाया नहीं है और इधर आके हमारे साथ पंगे ले रहा है। तो सबसे पहले हम अपनी इस भैंस को पानी पिलाएंगे। तो इसे लेके चलते हैं क्योंकि ये फिर जूठा पानी नहीं पीती। इसने फिर जूठा पानी नहीं पीना होता, तो इसे लेके चलते हैं। पहले मैंने कहा सबसे पहले इसे पानी पिलाते हैं। तो इसे मैं ले आया इधर, ये रहा पानी। तो पानी इसमें न्यू डाला हुआ है। अब इसके पीने के चेक करते हैं कि पीती है कि नहीं। तो पानी भी इसने तकरीबन 2 दिन बाद कल पिया था पानी शाम को। सुबह के टाइम इसने पानी नहीं पिया था। तो अब ये देखें अब माशाल्लाह से पानी भी पी रही है। तो जो जानवर होते हैं ना, एक तो इनकी समझ नहीं आती कि ये ना इनको मसला क्या है, क्योंकि इन्होंने कौन सा बोल के बताना होता है। तो इसलिए ना इनका ये भी थोड़ी सी इसलिए ना देर हो जाती है इनको ठीक होते, क्योंकि वो अपने हिसाब से ना हिसाब लगा के ये मसला हुआ होगा या ये मसला हुआ होगा ना, फिर उस हिसाब से इन्हें मेडिसिन देनी पड़ती है। और देखिए माशाल्लाह से पानी भी ठीक ठाक पी रही है। और अभी ट्रैक्टर ट्रॉली ये चारा भी मैंने उतारना है और पानी भी इसने पी लिया है। अब जल्दी से सारे जानवरों को पानी पिलाते हैं। और फिर उसके बाद आज का सीन हमारा ये है कि आज हम खेतों की तरफ भी जाएंगे। इधर से भी गंदम नज़र आ रही होगी, गंदम बिल्कुल पक चुकी है। वो अपनी गंदम भी देखने जाएंगे, ये तो किसी और की है। तो फिर हम जाएंगे खेतों में भी जाएंगे, आज काफ़ी काम करेंगे। और ये जो धूप है ना थोड़ी सी कम होगी ना फिर जाएंगे। पहले हमने शावर लेना है, शावर लेने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद ना फिर जाएंगे। तो भैंस को हम उधर बरामदे में बांधते हैं। बांधने के बाद फिर उधर ही मुर्गियाँ हमारी फिर रही हैं। तो फिर हम उसके बाद फिर है ना चलते हैं, जब खेतों में जाएंगे उसके बाद फिर मिलते हैं। भैंस बांधी है इधर और कल हमने इधर इसको चारा डाला था। ये देखिए इसने ज़ाया किया, खाया कम है। और ये हमारे जानवरों के लॉक्स पड़े हैं जो कि हम सर्दियों में लगाते थे इनको। इधर ये जो संगल भी हैं उनके, और ये मुर्गी इधर खा रही है अपना दाना वगैरह। तो ये संगल जो है ना ये सर्दियों में सही फिट लगते हैं। जब गर्मियाँ होती है ना, गर्मियों में हमने इधर बाहर बांधने होते हैं सामने इधर, तो इधर फिर है ना लगते नहीं है, इसलिए है ना बाहर संगल नहीं सही लगता। बाहर अगर हम इधर ही बांधे खुरली पे तो इधर संगल लग जाएंगे सही, तो लॉक्स इनको लग जाएंगे। और या बरामदे में इधर नहीं लगते। जैसे रूटावेटर के साथ हमने 1-2 जानवर बांध दिए, 1-2 हल के साथ बांध दिए तो फिर लग जाएंगे। अब जल्दी से इनको पानी पिलाते हैं। तो
अब तकरीबन 2 बज चुके हैं और मैं जाने लगा हूँ बाहर। मैंने दुकान पे जाना है, घर पे बनना है कस्टर्ड, तो उसके लिए मैंने वो जो होते हैं ना छोटे पैकेट वो लेने जाना है। और मैंने कहा एक दफ़ा जानवरों की तरफ चक्कर लगा लेते हैं। तो जानवर सारे ठीक हैं। तो अब चलते हैं हम बाहर दुकान पे, वो लेके आते हैं पैकेट, छोटे जो कस्टर्ड के पैकेट लेके आने वो लेके आते हैं। और आज मैं दिखाता हूँ कि आज हमारा बाज़ार जो है ना वो कैसा है। कल तो जब बारिश हुई इतना ख़राब हुआ था ना, गुजरना मुश्किल हुआ था। और मैं अभी जा रहा हूँ, वैसे मैं बाहर नहीं गया था। तो अब चलते हैं बाहर। तो ये देखें घर वाली जगह सारी सूख चुकी है। ये जो वेल हमने काट दी थी ना, ये देखें अब छोटी सी दोबारा हो गई है। तो ये फिर खूबसूरत से फूल इस पे लग जाएंगे। वो देखें वो कितनी अच्छी हो गई है। चेक करें बाजार हमारा बिल्कुल खुशक हो चुका है, सूख चुका है। इधर से थोड़ा सा गीला है बस। ये देखें अब बाजार को पता भी नहीं है कि बारिश भी हुई थी इधर। तो यहाँ इधर से थोड़ी सी जगह गीली है, बाकी सारा बाजार खुशक हो चुका है। मैं ये चीज़ें लेके आ गया हूँ। दोनों चीज़ें साथ, पैसे थोड़े से बाकी मैंने लिंक को ले ली। और अब थोड़ी देर तक चलते हैं बाहर खेतों की तरफ। तो देखते हैं मोटरसाइकिल पे जाएंगे या पैदल जाएंगे, वो देखते हैं। अब थोड़ी देर तक चलते हैं। अभी धूप बहुत है और आसमान देखिए कैसे साफ हुआ है। तो जानवरों का सारा काम करके फ्री हो गया हूँ और टाइम भी तकरीबन 6:18 हो गए। और देखिए सूरज भी बिल्कुल गुरूब होने वाला है। आज काम मैंने अकेले नहीं किया, इसलिए मुझे हो गई देर। तो इस गेट से चलते हैं बाहर और पहले इसकी चाबियां उठाते हैं, लॉक खोल के, फिर चलते हैं बाहर। तो अंधेरा हो गया है, तो जल्दी से जाएंगे, जाके उधर थोड़ा सा विज़िट करेंगे। अगर रह गया तो बाकी कल विज़िट करेंगे फिर। तो ऐसे ही करने में ना हमारा रोज़ाना की बुनियाद पे रही जा रहा है। मैंने कहा आज हाथ सूरत चलते हैं बाहर, जहाँ तक जाया गया ना वहाँ तक चलते हैं, क्योंकि अंधेरा हो रहा है साथ साथ। कीज़ मैं ले आया हूँ। और ये आप सोच रहे हैं ड्रम इधर क्यों पड़ा है, तो ड्रम का एक लंबी कहानी है इसकी। तो ये थोड़ा सा हटा के मैं दिखाता हूँ। तो ये आपको कुछ नज़र आया होगा, ये देखें ये क्या है भला। तो ये था सांप। बाकी ड्रम इसके ऊपर दोबारा रख देते हैं। ये देखें इसके अंदर कवर हो गया, ये देखें। तो कवर हमने इसको इसलिए किया है, ये मैं बाहर जाके बताता हूँ। पहले गेट खोल के हम बाहर चलते हैं और ये सारी इसकी कहानी सुनाता हूँ कि मसला क्या बना था। तो मैं बाहर निकला हूँ, देखा है तो हमारा डॉगी ये क्या उठा के बैठा हुआ है। तो ये किसी जानवर के पाँव हैं जो कि इसने उठाए हुए हैं। तो देखते हैं ये हमारे पीछे आता है कि नहीं। और ये मैंने किया है जानवरों के चारे की काश्त। ये देखें माशाल्लाह से उग भी गया है। ईद वाले दिन हमने काश्त की थी। और ये एक और डॉगी आ गया। ये देखिए कुछ बीज वैसे का जो ऊपर रह गया ना, ये देखिए ये वाला ये उगा ही नहीं है। ये देखें जो मट्टी के नीचे चला जाता है ना बीज, वही उगता है। ये देखिए ये मट्टी के नीचे था, ये देखिए कितना प्यारा उगा है। ये ऊपर जो पड़ा है ना बीज, ये नहीं सही उगा। ये देखिए इधर भी पड़ा है, ये देखिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा उगा है सारा। और सूरज चेक करें। और अब हम चलते हैं खेतों की तरफ। और ये इधर थी हमारी सब्जी, ये सारी जगह पे ना हमारी सब्जी थी।
जहाँ पे हमने ये चारे की काश्त की है। और ये वाली जगह है ये साथ वालों की है और इन्होंने और ज़्यादा सब्ज़ी काश्त कर दी है। ये भिंडियाँ वगैरह जो है ना ये काश्त की हैं, तो जब ये उग जाएंगी ना फिर दिखाएंगे ये। और ये देखिए ये उनका लहसुन वगैरह उन्होंने निकाल लिया, कुछ रहता है ये देखिए इधर से निकाल लिया और ये रहता है। और ये देखिए गंदम माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो जो हमने देखने जाना था ना, इधर से भी देखें ये गंदम बिल्कुल तैयार हो गई है। ये वाली भी कुछ कुछ ना बीच में से रहती है ग्रीन ग्रीन, ये देखें ऐसे। ज़्यादातर जो है ना वो पक चुकी है। तो जो मैंने शाम वाली स्टोरी सुनानी थी ना, वो ये था कि एक ना ईद का तीसरा दिन था, शायद तीसरा या चौथा दिन। तो मैं रात को ना तकरीबन 11:30 बजे वो गेट के पास हम ट्रैक्टर लगाते हैं, तो मैं ट्रैक्टर लगाने आया तो मैंने देखा कि सांप ना गेट के नीचे से अंदर आ रहा है और इतना मोटा था। तो मैंने देखा तो फिर फ़ौरन मैं जाके ना तो फ़ौरन मैंने फिर उसे ना देख के, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। डॉगी हमारे लड़ रहे थे उसके साथ। तो जब डॉगी लड़ रहे थे मैंने कहा कहीं डॉगी जो है ना इनको डांगी ना मार दे या किसी जानवर का नुकसान करे, क्योंकि भैंसें भी उधर पास ही उस टाइम अभी बंधी हुई थी। 2 भैंसें जो हमारी दूध देती है ना वो उधर पास बंधी हुई थी। तो इस वजह से फिर मैंने ना हौसला किया और भाई आपके ने ना अकेले ने सांप को मार दिया। मारने के बाद पहले ना हमारे पास जब डॉगी नहीं थे, बाहर वाला भी नहीं था हमारा और घर वाले भी नहीं थे, तो हम इसको ना ज़मीन में गाड़ देते थे। लेकिन जब हमारे पास ये डॉगी जो है ना, ये उसे ना जब ऐसे अगर ज़मीन में गाड़ देते ना उसे, तो इन्होंने ना निकाल लेना था उसे, तो फिर इन्होंने खा लेना था, जो कि नुकसानदेह होना था। इसलिए फिर हमने ना उसे ज़मीन में नहीं गाड़ा, हमने कहा कि इसको जला देते हैं। उसको जलाने के बाद बड़ी देर हमने जलाया, फिर भी ये देखिए अभी भी ऐसा पड़ा है। मैंने कहा एक दफ़ा फिर इसको आग लगा के ना बिल्कुल जला के जो वो स्वाह होती है ना वो फिर बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए इसे मारा, क्योंकि एक तो कि किसी जानवर का नुकसान करता, क्योंकि ये अंदर आ गया था गेट के, घर के अंदर। अगर बाहर होता फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन जो हुआ बेहतर हुआ। और बातें करते करते हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये देखें गंदम माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए ऊपर से कैसे ब्लैक हो गई है सारी। तो हम अपने भी खेतों के तकरीबन पास पहुंच चुके हैं। ये देखें हमारा घर इधर से ना नज़र आ रहा होगा गेट, ये देखें इतने दूर हम आ गए हैं। ये हमारा गांव और ये हमारे गांव की मस्जिद का मीनार माशाल्लाह से। तो ये देखिए ये हुई है कमाद की काश्त, जो कि इसको ताज़ा ताज़ा पानी लगा है। ये देखिए सारा। और ये यहाँ से हम अपने खेतों में भी पहुँच गए हैं। ये जो सामने छोटी सड़क है ना कच्ची, ये हम क्रॉस करके अपने खेतों में पहुँचेंगे। सूरज देखिए कैसा प्यारा सीन बन रहा है दरख्तों के बीच में से। तो सूरज की एक पिक भी बनाते हैं। और ये हमारा ये आगे वाली जो गंदम है ना जो सामने नज़र आ रही है, ये वाली नहीं, जो सामने है वो हमारी गंदम शुरू हो गई है। ये हमने क्रॉस किया और ये हम अपनी फसलों में पहुंच के अपने खेतों में। ये भी हमारी गंदम है और ये भी हमारी गंदम है। ये देखिए माशाल्लाह से टाइम से जो हमने काश्त की हुई है ना, ये वाली पक चुकी है। तो इसका ये होता है जो टाइम से काश्त की हुई होती है ना वो टाइम से ही पक जाती है। और इस दफ़ा माशाल्लाह से हमारी जितनी गंदम है ना वो सारी हमने टाइम से काश्त कर दी थी, तो इसलिए वो ना सारी एक साथ पक चुकी है। तो जो ये देखिए ये हमारा चारा है जानवरों का, देखिए माशाल्लाह से ग्रीन कितना प्यारा लग रहा है। टाइम चारा सबसे ज़्यादा ग्रीन है और ये माशाल्लाह से प्यारा भी बड़ा लग रहा है। और ये है गंदम, ये देखें ये भी पक चुकी है, ये भी पक चुकी है। अब
2 4 5 दिन 10 दिन तक ना, 2 4 5 6 दिन तक तो इसकी कटाई भी स्टार्ट होनी है। और इस दफ़ा देखें हम भी सोच रहे हैं कि हम कौन सी कटाई करवाएं। तो आप जो जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, आपके इलाके में हार्वेस्टर से, जो कंबाइन हार्वेस्टर होती है उससे, थ्रेशर से, रैपर से या हाथ की कटाई क्या चल रही है, आप भी कमेंट्स में बताइएगा। जब हम करेंगे तो मैं भी बताऊंगा, पूरा सारा ना डिटेल बताऊंगा कि कौन सी चीज़ की कितनी चल रही है। हमने पिछली दफ़ा जो था हमारा, वो हमने कंबाइन हार्वेस्टर से करवाई थी, तो उससे हमें इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं महसूस हुआ। तो इस दफ़ा हम देखते हैं कि हम किससे करवाएंगे, हाथ से कटाई करवाएंगे या फिर उससे करवाएंगे, हार्वेस्टर से कटाई करवा के तो बाकी जो होते हैं पूले वो हम हाथ से बंधवा लेंगे। तो वो अब आप भी बताइएगा, फिर मैं भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये देखें, ये हमारा कमाद जो कि सितंबर काश्त था, इसमें घास ही बहुत है। तो अब ये कमाद जो है ना, इसमें हल चलाएंगे तो फिर इसका भी घास जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और बातें करते करते हम अपने खेतों में पहुंच चुके हैं। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि बड़ी देर के बाद शाम के टाइम आया हूँ इस टाइम खेतों में। और ये सीन मुझे जो सूर्य का ग्रूब होने वाला है ना, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। तो इधर था हमारा पहले कमाद, उसके बाद फिर हमने झोना लगाया, उसके बाद फिर आ गई गंदम, और ये देखेंगे कमाद। इसके बाद गंदम काटने के बाद अगर हुआ तो हम इधर भी कमाद की काश्त कर देंगे। और ये देखें, ये है हमारा आम का दरख्त, देखिए कितना छोटा सा है। नहीं, ये आम का नहीं है मुझे लगता, हाँ ये शायद ये भी आम का ही है। इसका पक्का है, ये आम का है। ये देखिए, ये वाला पक्का है आम का। और ये गुलाब का पौधा है। सारे गुलाब धूप की वजह से ना देखें मुरझा गए हैं, तो सुबह तक खिलेंगे। एक वो भी है गुलाब का पौधा। ये जामुन है, और एक ये है गुलाब का पौधा। ये हमारा नलका है। ये देखिए हमारा जुगाड़। तो कव्वे वगैरह इसके अंदर ना पानी पीते थे, उनका तो कोई मसला नहीं था। जो छिपकलियाँ वगैरह होती हैं ना, वो इधर से ना इसके अंदर चल जाए, अब इसके अंदर नहीं जाती। और ये आगे गैलन लटका के ना भरने से भी टूट जाता है, तो अब इसके आगे गैलन भी लटकाई नहीं जाती। तो इधर सब ने ऐसे ना कोई जुगाड़ किया हुआ है। तो हम देखने आए थे गंदम, तो माशाल्लाह से गंदम अपनी सारी पक चुकी है। ये देखिए, जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे तो येलो कलर की सारी गंदम नज़र आएगी हमें, पीले कलर की। ये देखें, और अमरूद जो है ना, वो हमारे जो दूसरे दूर हैं पौधे, उन पे लगे हुए हैं। जो हमारे इधर पास वाले पौधे हैं ना, उन पे अमरूद नहीं है। वो कल आएंगे, अमरूद भी देखेंगे, खाएंगे भी, और उनका टेस्ट भी चेक करेंगे। क्योंकि रमज़ान में मैं 1-2 दफ़ा आया हूँ, उस टाइम तो हमने खाने नहीं थे क्योंकि रोज़े चल रहे थे। और ये देखें, मुझे एक अमरूद 2 नज़र आए हैं, वो देखे ऊपर, ये देखें। तो ये मैं तोड़ता हूँ, फिर देखते हैं इसे। अमरूद मैंने तोड़ लिया है, और ये देखें, ये किसी परिंदे ने खाया हुआ है। और एक बात यह है कि अगर किसी परिंदे ने कोई खाया हुआ होता है ना कोई फल, तो वो कहते हैं कि वो बड़ा, क्या कहते हैं, मीठा बड़ा होता है, अच्छा होता है। तो इसे थोड़ा सा धो के ना, तो अब इसे चेक करते हैं। और ये देखिए, साथ ही अंधेरा हो गया फुल। अब हम साथ ही वापस निकलते हैं, तो ये चेक करते हैं। फुल मीठा है। तो जो किसी परिंदे का होता है ना खाया हुआ, वो कहते हैं ना कि तोते का खाया हुआ। अब पता नहीं ये तोते का खाया है या किसका खाया है,
लेकिन है मीठा। तो आज की वीडियो हम फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमारी आज की वीडियो कैसी थी। सारी गंदम खड़ी है, ये बीच बीच में से ना थोड़ी थोड़ी जो नीचे गिरी है, ये जो रैपर होता है ना उससे सही नहीं रहता काम, ये हाथ से कटाई करनी पड़ती है। लेकिन जितनी ये गिरी है ना इतनी गिरी रैपर उठा लेता है। बाकी हम अपनी नेक्स्ट बातें अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब चलते हैं घर में, चलता हूँ घर।